ये जो मैंने आपको बात बताई कि क्या है मिलन और क्या है एकता का अर्थ, इसी बात को और अधिक रंग देने के लिए आज हमारे बीच में जो भगवा वसन में है डॉक्टर अक्षय प्रताप। ये उस धरती से आते हैं जो धरती शहादत की है, जो बलिदानियों की है। हमारे बीच बुलंदशहर से डॉक्टर अक्षय प्रताप जी आते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें अक्षय प्रताप हमारे। धन्यवाद भाई सौरभ जी। जी टीवी की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार आज का ये राष्ट्रीय उत्सव सजाया है और हिंदुस्तान के उन बेटों को नमन करने के लिए आपने हिंदुस्तान जिंदाबाद की संज्ञा को अभिहित किया। मैं नमन करता हूं आपको और आपके सुप्रियासों को। सौरभ भाई बिल्कुल बिल्कुल स्वागत सर। आज का दिन है हिंदुस्तान के उन बेटों को नमन करने का। तो स्वातंत्र समर में जो क्रांति गाथा लिखते थे लेखनी के उन फनकारों को नमन है। भारती का इतिहास निज शीश देके गढ़ा लहू को चढ़ाने वाले प्यारों को नमन है। अरे तोप के दहानों में जो सिंह से दहाड़ते थे कूका क्रांतिकारी ललकारों को नमन है। अरे जितना बुझाना चाहा उतने प्रचंड हुए शौर्य के धधकते अंगारों को नमन है। वाह 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 अक्षय जी, वाह 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 भैया, बहुत अच्छे। इस कूका आंदोलन की उपज जिस बच्चे के सामने उसके गुरु, उसके और वरिष्ठ सारे साथियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया हो। भैया आपने बात की थी, मैं उन्हीं बेटों में एक 13 साल का बालक, उसके सामने मां को गाली दी जाती है और मां को गाली देने के बाद उसके गुरु राम सिंह कूका को गाली दी जाती है तो वो 13 साल का बालक अंग्रेज अफसर कावन की दाढ़ी को पकड़ लेता है। 8 सैनिक इधर से छुड़ा रहे थे, 8 सैनिक इधर से छुड़ा रहे थे, लेकिन उस हिंदुस्तान के बेटे से कावन की दाढ़ी नहीं छुड़ा पाते। मजबूर होकर उन्होंने उसके दोनों हाथ काट दिए। ये थे हिंदुस्तान के बेटे कि माता व गुरु के अपमान का किया विरोध, कावन की दाढ़ी को पकड़ के घुमाया था। माता व गुरु के अपमान का किया विरोध, कावन की दाढ़ी को पकड़ के घुमाया था। 8 सैनिक जिसे पकड़े थे दाएं बाएं शेरे हिंद उनके भी काबू में ना आया था। अरे खून के फव्वारे आज फूटते शरीर से थे, भारती का बेटा आज लहू में नहाया था। अरे कटे दोनों हाथ लेकिन आज था उदास नहीं, माता व गुरु के उसने मान को बढ़ाया था। वाह 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 अक्षय जी, वाह वाह वाह। और साहब एक से बढ़कर एक कुर्बानियां जहां छोटों ने दी वहां बड़ों ने भी दी। अरे जफर के आगे बेटों के सिर रखकर भेजे थाली में। अंग्रेज पूछते हैं कि जफर साहब आपके लिए खाने में क्या है? बोले मैं किसी अनिष्ट की आशंका महसूस कर रहा हूं। तो जब उन्होंने उस थाली के उसके कवर को हटाया तो वो देखते हैं कि दोनों बच्चों के कटे हुए सिर रखे हुए थे उस थाली में। जिन लोगों की वजह से यह हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, उन्हीं बेटों की तस्वीर आपके बीच प्रस्तुत कर। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। कि जफर के आगे बेटों के सिर रखकर भेजे थाली में, मासूम मोहब्बत चीख रही थी थाली की उस लाली में। अरे कटे सरों को देख बाप का हिला कलेजा होगा, आफताब और महताब को गोद सहेजा होगा। अरे कटे सरों को देख बाप की छाती फटती होगी, अरे मासूमों की रूह बाप की गोद भटकती होगी। भाई वाह 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 अक्षय जी, वाह वाह डॉक्टर साहब वाह। मैं एक चित्र रखना चाहता हूं आपके बीच, जिस मां के एक के बाद एक 4 बेटे विवाह योग्य उम्र में चल बसे हों और 5वां और सबसे छोटा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। उस सबसे छोटे बेटे का नाम चंद्रशेखर आजाद। डॉक्टर आनंद ने कहा कि क्या अपनी चाय और बिस्किट से कुछ बजट निकाल नहीं सकते? उस नर नाहर की जन्नी को 2 दाने डाल नहीं सकते? तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पूछते कि आपने ऐसा क्यों लिखा? बोले इस आजाद हिंदुस्तान में आजाद जी की माता जी के हालात ये हैं। तो शहीदों का एक चित्र आपके बीच और स्वागत भैया, स्वागत स्वागत स्वागत। वो मां बनना गाना चाहती है, मां की बस यह इच्छा थी बेटे का ब्याह रचाऊंगी, बेटा बहू लेने जाएगा झूम के बनना गाऊंगी। अरे सुन आवाज पिता की मां के आंचल में छुप जाता था, भारत मां के कष्ट देखकर रोम रोम दुख जाता था। अरे मां की बेड़ी खंडित करने का संकल्प पुराना था, शेखर आजादी की पावन शम्मा का परवाना था। अरे अगर पता ये होता उस शेखर परवाने को, मां तरसेगी उसकी आजादी में 2 दाने को, तो वो शेर नहीं करता बेकार शहादत की गलती। या गोरों से पहले गोली काले अपनों पर चलती, या गोरों से पहले गोली काले अपनों पर चलती। कुत्ते बिल्ली को नहलाकर चिकन खिलाती है जनता। कड़वी सच्चाई रख रहा हूं भैया।
स्वागत डॉक्टर साहब। कुत्ते अद्भुत। बिल्ली को नहलाकर चिकन खिलाती है जनता, उनके भूखे परिवारों से आंख चुराती है जनता। अरे जनता की चुप्पी से भ्रष्टों का साहस बढ़ जाता है, भारत घोटालों की रेटिंग में ऊपर चढ़ जाता है। अरे जिस दिन मेरे देश की जनता ये संकल्प उठा लेगी, मार मार कर जूते इनकी सारी धूल उड़ा देगी। अरे भामाशाहों के भारत में ऐसी क्या लाचारी है, भामाशाहों के भारत में ऐसी क्या लाचारी है? क्या केवल शासन सत्ता की सारी जिम्मेदारी है? क्या भारत की जनता पर उनका कोई एहसान नहीं जो हम तन मन धन से उनका कर सकते सम्मान? जो हम तन मन धन से उनका कर सकते सम्मान नहीं। अरे अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, हर पूजा से पहले दिल में उनका ध्यान किया होता, हर पूजा से पहले दिल में उनका ध्यान किया होता। अरे अपने खून की लाली से जो मां को तिलक लगाते हैं, ऐसे क्रांति वीरों को हम नित नित शीश नवाते हैं। जी भैया, माँ की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, माँ की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता, मैं ये मानता हूं सौरभ जी, आपने स्त्री की सुंदरता की बात की, सरलता, सहृदयता और सादगी की प्रतिमूर्ति है स्त्री। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति नारी है, और यही नारी जब धर्म, अर्थ और काम के सोपानों का संचरण कराते हुए अपने पति को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। बात है। और वही स्त्री जब माँ की संज्ञा को प्राप्त होती है, तब दुनिया के सारे शब्द उसकी व्याख्या के लिए छोटे पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में। अरे जान हथेली पर रखनी पड़ती है मां को मां होने। पंक्तियां निवेदित करता हूं, मैं दुनिया की हर मां को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। स्वागत। कि मां की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, जीजाबाई के आंगन में वीर शिवा तब हंसता है। अरे कुलदीपक का लहू देखना पीछे कदम हटाएगी, नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। बहुत अच्छे अक्षय जी, वाह वाह वाह। हाँ, बहुत शानदार काव्य पाठ किया डॉक्टर अक्षय प्रताप जी ने। मैं चाहता हूं एक बार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और आइए अब मैं उनकी ओर लेकर के चलता हूं इस मंच को, जिनका नाम है शिखा दीप्ति। जब शिखा दीप्ति आती हैं तो उनके साथ होता है पूरा गाजियाबाद। आओ हिंदुस्तान मिलकर कहें, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों से हम आमंत्रित करते हैं शिखा दीप्ति आपकी। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और भारत आजादी का महोत्सव उत्सव कैसे मनाता है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से सभी को बताती हूँ। स्वागत। सहजता बात में लेकर लगा लो हिंद का नारा, सहजता बात में लेकर लगा लो हिंद का नारा, सभी को साथ में लेकर लगा लो हिंद का नारा। न हिंदू हो न मुस्लिम हो, न कोई जाति मजहब हो, न हिंदू हो न मुस्लिम हो, न कोई जाति मजहब हो, तिरंगा हाथ में लेकर लगा लो हिंद का लगा लो हिंद का नारा। और जब बात हिंद की आती है, अपने भारत की आती है, तो जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा देश किस तरह एक है। सुने, ठीक है। स्वागत। कोई भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो नहीं सकता, कोई भी सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो नहीं सकता। कलुष मन का महज गंगा में कोई धो नहीं सकता, कलुष मन का महज गंगा में कोई धो नहीं सकता। जो अपनी सोच को जाति की लक्ष्मण रेख में बांधे, क्या बात है, जो अपनी सोच को धर्मों की लक्ष्मण रेख में बांधे,
जो अपनी सोच को वर्गों की लक्ष्मण रेख में बांधे, वो दिनों के दुलारे राम का प्रिय हो नहीं सकता। भाई वाह 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 शिखा, के दुलारे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, राम का प्रिय हो नहीं सकता।